बाबा साहब ने कहा और ये समझे कि पूरे देश के पंडित पुजारी हिंदू पसीने पसीने पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये बात कही थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित मुर्दों से, और कहा कि जिस दिन तुम अपने इतिहास पढ़ लोगे उस दिन हिंदू धर्म के ग्रंथों को बमों से उड़ा देना। तुरंत तो घर पर चले आओ, तुम्हारे बड़े भाई आनंद राव मर चुके हैं, घर में लाश पड़ी है। लेकिन बाबा साहब तुरंत नहीं पहुँचे, 4-5 दिन का दौरा करते करते घर पर पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो जब तक सारे काम हो चुका था, एक पड़ोसी ने जलन के कारण जो है कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप अपने आप को बहुत बड़े सामाजिक मतलब जो है आप बनते हो, लेकिन मैंने आपको आज तक कभी भी किसी मुर्दे के पीछे शमशान घाट जाते हुए नहीं देखा। तो बाबा साहब ने कहा, अरे मुर्दों को तो तुम फूको, मुर्दों को तुम फूको, मैं तो चलते फिरते मुर्दों में जान फूकने का अभियान चला रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज समता आवाज़ टीवी की टीम अपने सहयोगी भूपेंद्र के साथ पहुंची है गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद में मेरे बराबर में आप एक कैनोपी देख रहे हैं जिस पे लिखा है, आप कैसी मौत चाहते हो। आप समझिए, एक जीवित व्यक्ति कैसी मौत चाहता है उसके बारे में इस पर एक स्लोगन लिखा है, आपका मरण दिन संसार के लिए स्मरण दिन। मतलब जब आप मरें तो संसार आपको क्यों याद करे, उस बारे में लिखा गया है। लोगों के लिए बन जाए अनुसरण दिन। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जब तक वो जीवित थे लोग उनको स्मरण करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद आज लोग उनको अनुसरण कर रहे हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं गाज़ियाबाद पहुंचा हूं और मेरे साथ रमेश गौतम जी यूँ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत के अंदर महिलाओं के अंदर क्रांति और ख़ासकर अम्बेडकरवादी क्रांति लाने का जो श्रेय है वो रमेश गौतम जी को है। आइए रमेश गौतम जी चर्चा करते हैं। रमेश जी पहले तो स्वागत आपका, धन्यवाद जी। धन्यवाद, जय भीम, नवोदय। रमेश जी, ये आप कैसी मौत चाहते हैं, ये क्या इस स्लोगन है, उसका क्या मीनिंग है, क्या आप समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा आगे से पहले तो जी। इसका जो पर्पज़ है कि लोगों में एक ईगो, अहंकार, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है तो 20 जुलाई को अभी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस रहा है। इसके ऊपर क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने व्यक्ति को जो मानवतावादी जो संदेश दिया है कि भाई निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सब खत्म होनी चाहिए। तो इस जुलाई के महीने में भगवान गौतम बुद्ध ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए हम उस पर लोगों को इसमें अवेयरनेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भी कैसी मौत चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मौत उसी की कि जिसको ज़माना याद करे, वरना तो दुनिया में पैदा होते हैं सभी मरने के लिए ही। जी बिल्कुल, बुद्ध ने भी कहा है जो पैदा हुआ है वो नश्वर जरूर है। हाँ, उसने जाना ही है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक संदेश है कि भी शोक सभा और शोक सभा। इसमें इसका पर्पज़, इसका संदेश केवल ये है कि जब तक आदमी जिंदा है तो वो यदि कहीं मीटिंग करता, सभा करता और उसमें वो सोच सकता है, उसके पास चांस है, मौका है कि मुझे कहाँ पहुंचना था, मुझे क्या प्राप्त करना था, मैं वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाया, मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है, तो वो अपनी गलतियों को सुधार सकता था। ये है मतलब सोच सभा। और शोक सभा भी होगी आपकी, लेकिन उसमें आप मौजूद नहीं होंगे। शोक सभा मेरी भी होगी, हर व्यक्ति की शोक सभा होगी, लेकिन शोक सभा में आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इसलिए अभी चांस है, वक्त है, इसको बोलते हैं सोच सभा। क्या जी तो फिर शोक सभा होगी। जी। तो आप जब सोचेंगे अपने बारे में, समाज के बारे में, तो आप बहुत सारी गलतियों को दूर करते हुए आप बहुत आगे जा सकते हो। तो ये इसका मतलब संदेश है। और रहा सवाल ये कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक घटना याद आती है, 14 नवंबर 1927 की। तो 14 नवंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र में रहते थे। तो वो एक प्रोग्राम के लिए घर की परिस्थिति नहीं अलाउ कर रही थी, लेकिन फिर भी गए और उस शहर में गए। वहाँ जा कर के क्या हुआ कि जैसे वहाँ पहुँचे तो परिवार से जो है एक आपका उस समय हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस से
एक संदेश पहुंचा, तार होता था तार, तो उसको बाबा साहब ने पढ़ा और पढ़ कर जो है कोर्ट की जेब में रख लिया। साथियों ने कहा जी घर से तार आया तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो गई है। तो बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं, और आप देखेंगे कि उन्होंने लाखों की सभा को संबोधित किया। 3 घंटे बाद प्रोग्राम ख़त्म हुआ और वो उस समय बॉम्बे से करीब करीब 300 किलोमीटर दूर भी थे। लेकिन जब वापस जाने लगे तो साथियों ने कहा कि बाबा साहब तार आया तो आप ज़रूर दिखाओ। और जब उस तार को पढ़ा तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि डॉक्टर अम्बेडकर आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत तो घर पर चले आओ, तुम्हारे बड़े भाई आनंद राव मर चुके हैं, घर में लाश पड़ी है। लेकिन बाबा साहब तुरंत नहीं पहुँचे, 4-5 दिन का दौरा करते करते घर पर पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो जब तक सारे काम हो चुका था, एक पड़ोसी ने जलन के कारण जो है कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप अपने आप को बहुत बड़े सामाजिक मतलब जो है आप बनते हो, लेकिन मैंने आपको आज तक कभी भी किसी मुर्दे के पीछे शमशान घाट जाते हुए नहीं देखा। तो बाबा साहब ने कहा अरे मुर्दों को तो तुम फूको, मुर्दों को तुम फूको, मैं तो चलते फिरते मुर्दों में जान फूकने का अभियान चला रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि मौत उसी के जिसको ज़माना याद करे, वरना तो दुनिया में पैदा होते हैं सभी मरने के लिए। तो लोगों में जो ईगो अहंकार है उसको कैसे दूर हो, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप देखेंगे जब आप पैदा हुए, जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है कि यदि आप इस संदेश की बात कर रहे हैं कैसी मौत चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, आप भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ और बिल क्लिंटन भी पैदा हुआ, मदर टेरेसा भी पैदा हुई, लादेन भी पैदा हुआ, मोदी भी पैदा हुआ, योगी भी पैदा हुआ, राजा महाराजा पैदा हुए, अमिताभ बच्चन पैदा हुए। तो जब बच्चा पैदा होता है उसका वज़न आप यदि वेट करेंगे तो 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो मिलेगा। लेकिन जब आप पैदा होकर बड़े बनते राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिल क्लिंटन और आप जो है मदर टेरेसा, बुद्ध और कबीर और आपको जो है आपका इब्राहिम लिंकन, जब वही व्यक्ति चिता के माध्यम से वापस जाता तो आप देखेंगे कि बच्चा पैदा हुआ उसका वज़न 3 किलो, 3.5 किलो और आपकी चिता की जो राख है, जो मिट्टी है, वो भी 3, 3.5, 4 किलो ही मिलेगी। एक बड़ा सवाल आप मानवता के ऊपर उठा रहे हैं जी। तो आखिर है क्या, किस बात का घमंड, किस बात की ईगो, किस बात की नफरत। तो आदमी आज वो अपने आप को भूले बैठा है और वो ढूंढ रहा है सुख शांति को पत्थरों में जा कर के, मंदिरों में जा कर के, मस्जिदों में जा कर के, गुरुद्वारे में जा कर के। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रैक्टिकल कर मैं देख लेना, मेरी बात मत जाना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना। आपको यदि वास्तव में सुख शांति चाहिए, आप इंसान हो और अपने अंदर इंसानियत यदि देखना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो आपसे मेरा निवेदन है आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाओ ना जाओ, लेकिन आप शमशान घाट सुबह 5 मिनट के लिए अवश्य जाइए। तो आप रोज़ जाएंगे, रोज़ आप इंसानियत, मानवता आपके अंदर जिंदा रहेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो लोग जाते हैं वो तो जब पहले पाप कर चुके, पहले काले कुकर्म जो कर चुके हैं, वहाँ जा कर के अपने अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से माफ़ी मांग लेते हैं। और सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पाप कर, चिंता मत कर, पाप करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप माफ़ कर दूँगा। तो ये तो पापी लोगों को परमिट मिलते हैं, पाप करो, गंगा जाके नहा लो, जाके नहा लो, पाप धुल के फिर पाप करो, फिर नहा लो, हर साल नहा लो, यही हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम पाप करें और इंसान होने का दावा करें, इंसानियत होने का दावा करें, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। यदि आप इंसान हो, इंसान आप बने रहना चाहते हो, इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखना चाहते हो, तो आप सुबह 5 मिनट के लिए शमशान घाट, मुर्दा घाट ज़रूर जाइए। तो आपको लगेगा कि मेरी मंजिल ये है
और इसलिए मैं इंसान बना रहूं, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं कि मैं इंसान हूं, मेरी वजह से किसी दूसरे इंसान को कष्ट पहुंचे। रमेश जी, एक सवाल निकल कर आ रहा है, आपके ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं कि आप ना तो सिख धर्म के बारे में इतना बोलते हैं, ना ईसाइयों के बारे में बोलते हैं, ना मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। आपको जब भी समय मिलता है आप तुरंत हिंदू धर्म के प्रति षड्यंत्र करने लग जाते हैं, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगते हैं। जी, षड्यंत्र करने लग जाता हूँ। जी मैं करता हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, यदि जो भी आरोप लगाते हैं बेचारे, वो कहते हैं कि आप उनके हिंदू देवताओं के बारे में अपमानित शब्द बोलते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। जी, तो कुल मिला के मैं थोड़ा पहले बता दूं कि जो लोग बेचारे इस तरह की मानसिकता और सोच रखते हैं, अब एक तो उन लोगों की बुद्धि का लेवल और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बुद्धि का ज्ञान का लेवल, मैं उनका अनुयायी हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति में आग लगा दी। 3 मार्च 1928 को कालाराम मंदिर में क्रांति कर दी। और आपका 12 जनवरी 1936 को जो उन्होंने कहा है, मैंने यदि ये कह दिया तो आप आज रात को, और आपने ये पिक्चर डाल दी, तो कल आप जेल में मिलोगे। 12 जनवरी 1936 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, लाहौर पंजाब था उस समय उन्होंने कहा 12 जनवरी 1936 को, उस समय कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, सर्दी पड़ रही होगी, जनवरी के महीने में बाबा साहब ने कहा। और ये समझे कि पूरे देश के पंडित पुजारी हिंदू पसीने पसीने हो गए, पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये बात कही थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित मुर्दों से, और कहा कि जिस दिन तुम अपने इतिहास पढ़ लोगे उस दिन हिंदू धर्म के ग्रंथों को बमों से उड़ा देना। लेकिन दलित समाज के पढ़े लिखे लोग जो चलते फिरते केवल मुर्दे हैं, अपमान का पता नहीं, स्वाभिमान का पता नहीं, महापुरुषों का त्याग संघर्ष का पता, उन मुर्दों ने ही धर्म को पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई इस बात को कहता है तो वो मेरे सामने आए और मैं उससे बात तब करूँगा जब वो मेरे भी ज्ञान के लेवल के होगा, वरना तो महापुरुषों ने कहा है कि मूर्खों पे दया करो। तो मूर्खों पे हम दया करते हैं, हम उनकी मूर्खता पर कोई ज़्यादा जो है टीका टिप्पणी नहीं करते, अपना समय वेस्ट नहीं करते। महिलाओं को ज़्यादा टारगेट आप करते हैं, महिलाएं 24 घंटे आपके साथ आपको घेर के रखती हैं। एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे कि धर्म और धम, ये धर्म हो या धम हो, ये पुरुषों के डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट है महिलाओं का है। और आपने देखा होगा कि यदि आपके मित्र के साथ में उनकी पत्नी भी है और अपनी पत्नी के परिचय करवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरी धर्म पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है। इसका मतलब क्या हो कि धर्म की पत्नी, धर्म का पालतू पत्नी नहीं है, धर्म की पत्नी है। जी। और यदि पत्नी से पूछ लिया कि ये कौन है, कि नाशपति है। नाशपति, हाँ, घर का नाश कौन कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो धर्म है वो महिला ही पालते पोसती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल बना के दी, यदि बाबा साहब खुद कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रोग्रेस, उसकी तरक्की, उसका स्वाभिमान मापने का तरीका मैं ये देखता हूँ कि उस समाज की महिला कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो अंधविश्वास को पाल पोस रही हैं, तो इसलिए ये जंजाल से निकले और अपना और अपने बच्चों का, समाज का, परिवार का, देश का भविष्य उज्जवल होगा। चलिए, आप रमेश गौतम जी हैं, गाजियाबाद से हैं। हज़ारों परिवारों को इन्होंने अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकाला है। भीम ज्ञान चर्चा के नाम से एक संगठन वो चलाते हैं, जिस संगठन के माध्यम से पूरे देश के अंदर महिलाएं पाखंड और अंधविश्वास पर चोट करती नजर आती हैं। महिलाएं इतनी कट्टर हैं, जो एक बार रमेश गौतम जी को सुन लेती हैं, वो अपने घर जाकर पाखंड की उन सारी निशानियों को एक ही दिन में घर से बाहर निकाल देती हैं।
ऐसा क्या है रमेश गौतम जी के अंदर, और क्या आपने जो सुना है उससे कहाँ तक प्रभावित हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, जाते जाते संदेश जी जी नारी से आर्य बनो और मनुवाद के लिए चिंगारी बनो। नारी से आर्य बनो और मनुवाद के लिए चिंगारी बनो। तो गुलामी इसी से रमेश जी एक और सवाल निकल के आ गया अचानक, हालांकि मैं इंटरव्यू को, साक्षात्कार को ख़त्म करने वाला था। आपने कहा नारी से आर्य बनो। बुद्ध को पूरा देश, खासकर बहुजन समाज के लोग अपना आदर्श या अपना मुक्तिदाता मानते हैं। वहीं जिस समाज से बुद्ध आए थे, सिद्धार्थ के बाद वो गौतम बुद्ध बने, उस सिद्धार्थ के समय के जो उनके पूर्वज हैं, जो क्षत्रिय मान लें, राजपूत मान लें, वो उनको नकारते हैं आज तक भी। ऐसा क्यों? इसमें बहुत बड़ा एक रीज़न ये है कि किसी भी, देखिए, महापुरुष वो मर जाते हैं कि जिनकी विचारधारा के मानने वाले मर जाएं। महापुरुष वो जिंदा रहते हैं कि जिन महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले जिंदे हों। तो क्या है कि इस देश में ब्राह्मणवाद, आप देखो कि इस देश में करोड़ों पंडित पुजारी शंकराचार्य मौजूद हैं जिनका रात दिन यही काम है। तो धर्म जैसे भी है, हालांकि सांस ले रहा है, बिल्कुल आज नहीं तो कल आप देख लेना ख़त्म होना है। दम तोड़ता नजर आएगा। हाँ, ईसाई धर्म इसलिए जिंदा पूरे वर्ल्ड में क्योंकि वहाँ करोड़ों नन सिस्टर फादर हैं, वो इस्लाम में हैं। तो क्या है कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध के जो मानने वाले लोग हैं वो अभी लाखों में कोई एक दो हैं। हाँ, भीड़ है तो भीड़ तो जिंदाबाद, मुर्दाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, और धक्के खाते खाते वापस आ गए गाजियाबाद। चलिए, रमेश गौतम जी के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप किस ज़िले से और किस प्रदेश से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं हूं मनोज अंतानी, आज गाजियाबाद से अपने सहयोगी ठाकुर भूपेंद्र के साथ। धन्यवाद।